बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट 64 इंटू कॉज 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा 64 इंटू कॉज 8 थीटा plus sine 8 theta is equal to cos 8 theta plus 28 cos 4 theta plus 35। हमने स्टूडेंट 64 कॉज रेज टू पावर 8 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 8 थीटा को इक्वल शो करना है कॉज 8 थीटा प्लस 28 कॉस 4 थीटा प्लस 35 के। जिस प्रोसीजर से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है, वी नो दैट इफ x इज इक्वल टू सीस थीटा, यानी कि x हमारा सीस थीटा की इक्वल हो। सीस थीटा से क्या मुराद है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन आपको मालूम है कि x प्लस 1/x 2 cos थीटा के इक्वल होगा एंड x माइनस 1/x 2 आयोटा साइन थीटा के इक्वल होगा। ये दोनों एक्सप्रेशंस आप लोगों को मेमोराइज करने हैं। तो इसमें अगर आप देखें x और 1/x बीच में प्लस आ रहा हो तो हमने 2 cos को यूज़ करना है, बीच में प्लस हो तो cos और बीच में नेगेटिव हो तो 2 आयोटा साइन को यूज़ करना है स्टूडेंट हमें। अब x की जितनी पावर होगी थीटा का उतना ही मल्टीपल आएगा। अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखें तो x की पावर 1 है, इसलिए 2 cos 1 थीटा 2 आयोटा साइन 1 थीटा। अगर x की पावर 2 होती, ये x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर होता, ये x स्क्वेयर माइनस 1/x स्क्वेयर होता, तो फिर ये 2 cos 2 थीटा बन जाता, ये 2 आयोटा साइन 2 थीटा बनता। अगर ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता, ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब होता, तो 2 cos 3 थीटा 2 आयोटा साइन 3 थीटा। तो मुख्तसरन x की जितनी पावर थीटा का उतना ही मल्टीपल लिखेंगे। अब स्टूडेंट हमें cos 8 थीटा प्लस साइन रेज टू पावर 8 थीटा शो करना है। तो ऑब्वियस बात है, हम 2 cos थीटा की पावर 8 कंसीडर कर लेंगे और फिर प्लस 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 8 कंसीडर करेंगे और राइट साइड पर इनकी वैल्यूज लगा दें। x प्लस 1/x रेज टू पावर 8 और प्लस x माइनस 1/x रेज टू पावर 8। अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट। 2 रेज टू पावर 8 cos 8 थीटा प्लस 2 रेज टू पावर 8 आयोटा रेज टू पावर 8 साइन 8 थीटा इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड पर हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें बाइनोमियल जो कोफिशिएंट भी लिखने हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट हम पास्कल ट्राइंगल के ज़रिए से लिख देंगे और टर्म्स को जो है वो हम बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए से लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? x की पावर 8 पहली टर्म और दूसरी आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म की
मैक्सिमम पावर लेते हैं और दूसरी की पावर 0 कंसीडर करते हैं, फिर पहली टर्म की पावर एक एक डिक्रीज करते हैं, दूसरी की एक एक इंक्रीज करेंगे। यही प्रोसीजर हम अभी तक अपने क्वेश्चन में अडॉप्ट करते रहे हैं। तो ये स्टूडेंट बन जाएगा x7 और ये 1/x रेज टू पावर 1, फिर प्लस आपके पास x6 1/x रेज टू पावर 2 और फिर प्लस x5 1/x रेज टू पावर 3, इसी तरह फिर प्लस x4 1/x रेज टू पावर 4, फिर प्लस x³ 1/x रेज टू पावर 5 प्लस x² 1/x रेज टू पावर 4 1/x रेज टू पावर 6 बनेगा स्टूडेंट्स, फिर प्लस x 1/x रेज टू पावर 7 और प्लस x0 रेज टू पावर 1/x 8। ये हमने फर्स्ट जो x + 1/x रेज टू पावर 8 है उसके लिए ये टर्म्स लिखी। फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम लेकर दूसरी टर्म की पावर 0 ली, फर्स्ट की एक एक पावर डिक्रीज करते गए जबकि सेकंड टर्म की एक एक पावर इंक्रीज करते गए। अब स्टूडेंट हम सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसके लिए भी यही टर्म्स लिख लेते हैं प्लस। अब फर्स्ट टर्म उसकी किस तरह बनेगी स्टूडेंट, बिल्कुल इसी वे से आपने यही लिखना है, लेकिन जस्ट चेंज क्या आना है, दूसरी टर्म के साथ आप जस्ट माइनस लगा दें, यानी कि -1/x लिख देंगे। बाकी यही टर्म आपको रिपीट करनी है, तो यही टर्म रिपीट करेंगे हम लोग। x रेज टू पावर 8 -1/x रेज टू पावर 0 प्लस x रेज टू पावर 7 -1/x रेज टू पावर 1, फिर प्लस x रेज टू पावर 6 -1/x रेज टू पावर 2 प्लस x रेज टू पावर 5 -1/x रेज टू पावर 3, फिर प्लस x रेज टू पावर 4 -1/x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 -1/x रेज टू पावर 5। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस x रेज टू पावर 2 -1/x रेज टू पावर 6 प्लस x रेज टू पावर 1 -1/x रेज टू पावर 7 प्लस x रेज टू पावर 0 -1/x रेज टू पावर 8। ये टर्म्स हमने इसकी भी लिख ली है स्टूडेंट्स। अब हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो अब कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, पास्कल ट्राइंगल बनाते हैं इसके लिए। चूंकि 8 पावर गिवन है आपको, तो हमें पास्कल ट्राइंगल में बेसिकली 9 रो तक जो है वो मूव करना है, तो हम 9 रो लिख लेते हैं और 9th रो में जो भी उसके नंबर आएंगे वो हमारे कोफिशिएंट होंगे इन एक्सप्रेशंस के। तो अब स्टूडेंट हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है इसको, फर्स्ट टर्म को आपने 1 लेना होता है और फिर हर रो की फर्स्ट और लास्ट टर्म को 1 लेना होता है, तो ये भी 1 और नेक्स्ट 1 + 1 2 और ये 1 फिर 1 3 3 1 1 और 4 6 4 1 1 5 4 + 6 10 6 + 4 10 4 + 1 5 1 1 1 + 5 6 5 + 10 15 10 + 10 20 10 + 5 15 5 + 1 6 1 1 1 + 6 7 6 + 15 21 और 15 + 20 35 20 + 15 35 15 + 6 21 6 + 1 7
और 1। तो ये कितनी हमारी रो आई है स्टूडेंट? आई थिंक ये 8th रो है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें अब लास्ट रो 9th भी लिखनी है, तो 1 और 1 + 7 8, 7 + 21 28, 21 + 35 56, 35 + 35 70, 35 + 21 56, 21 + 7 28 और 7 + 1 8 और 1। तो ये 9th रो जो स्टूडेंट हमारी आई है, यही हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। इन्हीं को ही हम ऊपर जो एक्सप्रेशन है उसमें लगा देते हैं और फिर उसको हम सिंप्लीफिकेशन के बाद लिख लेंगे। इसमें लगा देते हैं। अब हम क्या हमारे कोफिशिएंट आए है स्टूडेंट? 1 8 28 56। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, फिर 8, फिर 28, फिर 56 और फिर 70, फिर 56 और फिर 28, फिर 8 और फिर 1। ये फर्स्ट जो ब्रैकेट थी उसके कोफिशिएंट लिखे। अब नेक्स्ट के भी यही कोफिशिएंट हमें लिखने पड़ेंगे। 1 8 28, 56 70, 70 के बाद फिर 56 28 28 8 और ये 1। तो ये सारे कोफिशिएंट हमने स्टूडेंट पास्कल ट्राइंगल के थ्रू लिख लिए। अब इन्हीं टर्म को हमने स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास अब क्या टर्म बचेगी इनकी? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास हो जाएगा 2। हम ऊपर से 2⁸ को कॉमन ले लेंगे, 2⁸ और ये बन जाएगा cos 8 थीटा प्लस sin 8 थीटा इज इक्वल टू x⁸8। स्टूडेंट ऊपर वाले स्टेप में आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये स्टेप आपके पास आ जाएगा x⁸8 प्लस 8x7 इंटू 1/x और उसके बाद प्लस 28x6 1/x² और प्लस 56x5 1/x3 प्लस 70x4 1/x5 4x4 और उसके बाद प्लस 56x³ 1/x5 प्लस 28x² प्लस 28x² 1/x6 प्लस 8x 1/x7 प्लस 1/x8। ये स्टूडेंट हमने फर्स्ट जो ब्रैकेट थी ये उसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म लिखी है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट प्लस x⁸8 माइनस 8x⁸7 इंटू 1/x प्लस 28x6 इंटू 28x6 इंटू 1/x² माइनस 56x5 इंटू 1/x3 प्लस 70x4 इंटू 1/x4 माइनस 56
एक्स क्यूब इंटू 1/x5 प्लस 28x² 1/x6 माइनस 8x इंटू 1/x⁻⁷, उसके बाद प्लस 1/x8। ये हमारे पास स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन करके ये स्टेप आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, कैंसलेशन करें और जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, तो उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट तक पहुंच जाएंगे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ ही लेकर चलनी है स्टूडेंट। 2⁸ cos 8 थीटा और प्लस साइन 8 थीटा इज इक्वल टू x⁸ और उसके बाद x7 x के साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 8x⁻6 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ये x² x6 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 28x4 बचेगा। ये x³ x5 के साथ तो प्लस 56x² बच जाएगा और 70x4 तो प्लस 70 बचेगा और फिर x³ x5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 56/x²। उसके बाद नेक्स्ट x² और ये x6 है तो प्लस 28/x4 28/x4 बच जाएगा स्टूडेंट्स। और ये 8x है और ये x7 है तो प्लस 8/x6 प्लस 8/x6 बचा और प्लस 1/x8। अब नेक्स्ट टर्म की भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। प्लस x⁸ और ये x7 है, ये x है, x7 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 8x⁻6 और x² x6 के साथ कैंसिल होकर प्लस 28x4 और उसके बाद माइनस 56x² और नेक्स्ट प्लस 70 और नेक्स्ट माइनस 56/x² और प्लस 28/x4 और नेक्स्ट माइनस 8/x6 प्लस 1/x8। अब आप सेम पावर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें स्टूडेंट्स। 2⁸ cos 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा इज इक्वल टू x8 और कौन सी टर्म है x8 वाली, एक ये टर्म हो गई है स्टूडेंट्स और उसके बाद ये 2x8, ये भी 1/x8 1/x8 तो 2 को कॉमन ले लेंगे इनमें से और ये बच जाएगा स्टूडेंट x8 प्लस 1/x8। उसके बाद स्टूडेंट हम x6 वाली टर्म को देख लेते हैं तो 8x6 इस 8x6 से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद x6 वाली कौन सी टर्म है, ये 8/x6 कैंसिल हो जाएगा माइनस 8/x6 से और कोई टर्म नहीं है x6 वाली। अब x4 पर आ जाएं, ये 28x4 और ये 28x4 56x4, ये 28/x4 28/x4 56/x4 तो इसमें से 56 को कॉमन ले लेते हैं प्लस 56x4 प्लस 1/x4। उसके बाद x² वाली टर्म कंसीडर कर लेते हैं। 56x² माइनस 56x² से कैंसिल हो जाएगा और ये 56/x², ये 56/x² कैंसिल तो बाकी जो टर्म बच गई वो 70 प्लस 70 140।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट 2 रेज़ टू पावर 8 और cos 8 थीटा प्लस साइन 8 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 cos 8 थीटा और प्लस 56 इंटू 2 cos 4 थीटा प्लस 140। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्या करना है इसको, अब हम यहाँ से जो है वो 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। राइट हैंड साइड से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी स्टूडेंट, यानी कि हम 4 को कॉमन ले लेते हैं इनमें से। अगर 4 को कॉमन ले लिया जाए तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी, ये 2 रेज़ टू पावर 8 है क्योंकि हमने इसको 2 रेज़ टू पावर 6 बनाना है, तभी जाकर ये बनेगा 64। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारा बनेगा स्टूडेंट वो राइट साइड से हमने 2 रेज़ टू पावर 2 को कॉमन लेना है, यानी कि 4 को हमें कॉमन लेना है यहाँ पर। तो 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट ये बचेगा 2 रेज़ टू पावर 8 cos 8 थीटा और प्लस साइन रेज़ टू पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 को कॉमन लिया तो बचा cos 8 थीटा और प्लस ये बच जाएगा 28 cos 4 थीटा और ये प्लस 35। अब ये 2 रेज़ टू पावर 2 इस 2 रेज़ टू पावर 8 से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 रेज़ टू पावर 6 बन जाएगा और इस 2 रेज़ टू पावर 6 को हमने स्टूडेंट 64 लिख देना है। cos 8 थीटा प्लस साइन रेज़ टू पावर 8 थीटा इज इक्वल टू cos 8 थीटा और प्लस 28 cos 4 थीटा प्लस 35। तो यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।